हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी जो डर और रोमांच से भरपूर है, जिसको सुनने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी को अंत तक सुने और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। आसमान पर बादल छाए थे और गांव कंजरपुर की हर गली में सन्नाटा पसरा था। बस एक झोपड़ी के अंदर कुछ चल रहा था। वो झोपड़ी थी तंत्र साधक राघव बाबा की। बाहर लोगों का कहना था कि जिसकी किस्मत में मौत लिखी हो वो भी बाबा के तंत्र से जिंदा लौट आए। लेकिन उस रात बाबा अकेले नहीं थे। उनके सामने आग के गोले के बीच बैठा था एक नौजवान, अभिषेक। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पागलपन था। बाबा, मुझे उसकी मौत चाहिए, वो मुझे छोड़कर किसी और की हो गई है। बाबा ने अपनी काली आंखें खोली। धूप, राख और तंत्र मंत्र की गंध पूरे कमरे में भर गई। मौत मांगता है तो याद रख, जब मौत किसी और को छूती है उसकी परछाई तुझे भी निगल जाती है। अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा। मुझे परवाह नहीं बाबा, बस वो मेरी रहे। बाबा ने एक पुराना काला कलश खोला। उसमें से धुएं की तरह काले साए निकलने लगे। उन सायों के बीच से एक औरत की चीख गूंज उठी। अभिषेक घबरा गया। ये आवाज कैसी है बाबा? बाबा मुस्कुराए। तेरी मौत की शुरुआत। और उसी वक्त बाहर की हवा ठंडी नहीं काली हो गई। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। दीवा बुझ गया और वो औरत जिससे अभिषेक नफरत करता था उसी वक्त अपने घर में आईने के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। आधी रात को अभिषेक की खिड़की के पास किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। वो उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ गिरा हुआ था। उस लड़की की टूटी चूड़ियां और एक बालों की लट जो खुद ब खुद हिल रही थी। अभिषेक ने जैसे ही उसे उठाया उसके कान में वही औरत की आवाज आई। अब मैं तेरे पास हूं हमेशा के लिए। और अगले ही पल उसके कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। फर्श पर एक परछाई बन गई, लेकिन वो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। काला वचन का असली श्राप क्या है? राघव बाबा कौन था और वो औरत अब क्या बन चुकी है? धीमी हवा की आवाज, फुसफुसाहटें और धीरे धीरे बढ़ती हुई धड़कन। पिछली रात अभिषेक ने जो किया वो सिर्फ एक तंत्र नहीं था, वो एक वचन था, काला वचन, जिसे निभाना अब उसके बस में नहीं था। सुबह का वक्त था। अभिषेक की आंख खुली तो देखा कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मैं आ गई हूं। वो डर के मारे बाहर भागा, लेकिन जैसे ही गली पार की, सामने वही लड़की खड़ी थी, पल्लवी। सफेद कपड़ों में, आंखें सुर्ख, चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन वो इंसान नहीं लग रही थी। हवा तेज हो जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट। अभिषेक हकला गया। तू यहां कैसे? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाबा ने कहा था ना, मौत किसी एक को नहीं छूती। और तभी उसकी परछाई जमीन से उठी और अभिषेक के शरीर में समा गई। अभिषेक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि अब वो 2 आत्माएं एक शरीर में थीं। इधर राघव बाबा की झोपड़ी में राघव बाबा अपने तंत्र के गोले में बैठकर मंत्र जप रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ओ काली आत्मा, सुन ले, ये तेरा संसार नहीं है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के साथ अंदर आया अभिषेक, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके पीछे धुएं की तरह चल रही थी पल्लवी की परछाई, गर्जन, दिए बुझने की आवाज। और अभिषेक बोला, बाबा, आपने मुझे धोखा दिया, अब ये शरीर मेरा नहीं रहा। बाबा कांपते हुए बोले, मैंने चेताया था तुझे, काला वचन सिर्फ मौत नहीं देता, वो आत्मा को हमेशा के लिए बांध देता है। बाबा ने जमीन पर लाल धागे से एक चक्र बनाया, उस पर राख फेंकी। राख से एक चेहरा बनाया, पल्लवी का चेहरा। इस औरत की आत्मा तुझसे जुड़ गई है अभिषेक। अब अगर एक मरा तो दूसरा भी जलेगा। अभिषेक चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा बाबा। और तभी उसने काला कलश तोड़ दिया। उससे एक भयानक साया निकला, जिसकी कोई आंख नहीं थी, बस एक अंतहीन अंधेरा। वो साया दीवारों से निकलकर बाबा की ओर बढ़ा। बाबा ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, वचन अधूरा रह गया तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी।
भयानक मंत्र, हवा का तूफान और अचानक सन्नाटा। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था। झोपड़ी जल चुकी थी। बाबा का कोई निशान नहीं था, सिर्फ जमीन पर जली हुई राख और एक टूटा हुआ काला कलश। गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा अभिषेक वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। कुछ कहते हैं रात के समय अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे अपने पीछे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक अभिषेक की और एक पल्लवी की, और अगर कोई काला वचन दोहराए तो वो परछाई फिर से जिंदा हो जाती है। धीमी फुसफुसाहट। वचन पूरा हुआ या अधूरा? तो दोस्तों, ये थी काला जादू की एक डरावनी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।